Hello learners, welcome back to Navya Academy. How are you all? I'm good here and hope the same for you. Last हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंजक्शन. आई होप आपको ध्यान रहेगा कि जो कंजक्शन हमने पिछले क्लास में किया था हमने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मीन्स उसका बेसिक मीनिंग हमने कर लिया था. कंजक्शन होता क्या है? सी से कंजक्शन, सी से कनेक्शन. इट्स अ लर्निंग ट्रिक कि मतलब एक ऐसा अक्षर जो कि दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या तो फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे उसे कहते हैं कंजक्शन. कंजक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंजक्शन तीन तरीके का होता है. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड इज कोरिलेटिव एंड थर्ड वन इज सबऑर्डिनेटिंग. तीन तरीके के कंजक्शन मैं अभी जस्ट आपको ब्रीफ अप दे रही हूँ. जो हमने कोऑर्डिनेटिंग पार्ट किया था उसको हमने लर्निंग ट्रिक हमने लर्न करी थी फैन वॉइस, FANBOYS, जिसमें हर एक अल्फाबेट का अपना एक फुल फॉर्म था. उसके बाद नेक्स्ट आता है कोरिलेटिव, जो आपस में दो बातें आपस में कनेक्टेड हो. थर्ड वन इज द सबऑर्डिनेटिंग. आज हमारे क्लास का मोटिव रहेगा कि हम लोग सबऑर्डिनेटिंग पार्ट को डन कर देंगे. सबऑर्डिनेटिंग part same goes for subordinating also. Likewise we had a trick of coordinating. अब हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग का भी एक ट्रिक है, अ वाइट बस. इसमें भी हर एक अल्फाबेट का अपना एक फुल फॉर्म है और इसका जो ये अ वाइट बस लर्निंग ट्रिक है ये जस्ट आपके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है कि आप इसके सबऑर्डिनेटिंग को पहचान सके कि ये सबऑर्डिनेटिंग का ही पार्ट है. अ का मतलब होता है ऑल्दो, W का मतलब होता है व्हेन एवर, H का मतलब होता है हाउ एवर, I का मतलब होता है इफ, T का मतलब होता है दो, E का मतलब होता है इवन इफ, B का मतलब होता है बिकॉज, U का मतलब होता है अनलेस और S का मतलब होता है सिंस. अभी मैं आपको जस्ट इनका सबका एक मीनिंग इन हिंदी बता रही हूँ. उसके बाद में हर एक का आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको लर्निंग प्रोसेस बताऊंगी. इसका जो मीनिंग है ऑल्दो का मतलब होता है फिर भी, ऑल्दो फिर भी, व्हेनेवर जब भी, हाउएवर फिर भी, हाउएवर इज फिर भी, इफ अगर, दो जबकि, इवन इफ उसके बावजूद, इवन इफ उसके बावजूद, बी बिकॉज मीन्स क्योंकि, अनलेस मतलब कि जब तक कि, एस सेंस यूज होता है एग्जैक्ट टाइम पीरियड के लिए, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता होता है. अब मैं आपको एक एक करके हर एक वर्ड का यूज प्लस उसका मीनिंग बताऊंगी. बने रहिएगा नव्या क्लास के साथ. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल. ए मीन्स ऑल्दो यूज होता है इन स्पाइट ऑफ के लिए, इसके बावजूद. शी वेंट टू वर्क ऑल्दो शी वाज सिक, वो काम पर गई जबकि, इन स्पाइट ऑफ बावजूद, शी वाज सिक, इसके बावजूद कि वो सिक थी, वो बीमार थी, वो फिर भी वो काम पर चली गई. नेक्स्ट इज W मीन्स व्हेनेवर मीन्स जब भी. रीड दिस बुक व्हेनेवर यू लाइक, इस किताब को पढ़ना जब भी तुम्हें पसंद आए, जब भी तुम्हारा मन करे तुम इस किताब को जरूर पढ़ना. नेक्स्ट इज हाउएवर बनता है H से. हाउएवर यूज होता है मेनली बट वाले कंडीशन में. द वेदर वॉज ब्यूटिफुल हाउएवर वी स्टेड इनसाइड, ये मौसम बहुत सुंदर था लेकिन बट की जगह लग गया हाउएवर. वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर ही रहे. आई का बनता है इफ मीन्स अगर. वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं ये विंडो ओपन कर दूं. टी का बनता है दो होता है फिर भी. स्टे काम दो इट लुक हार्ड, बेशक से ये बहुत मुश्किल लग रहा है फिर भी थोड़े शांत रहो. स्टे काम. इवन होता है इवन इफ, ई का होता है इवन इफ. आई विल गो इवन इफ इट रेन्स, बेशक से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा या जाऊंगी. आई विल गो. बिकॉज, बी से बनता है बिकॉज मतलब कि क्योंकि. आई स्टेड होम बिकॉज इट रेन्ड, मैं घर ही रुका क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं घर ही रुका क्योंकि बारिश हो रही थी. यू का बनता है अनलेस में आ गया. अनलेस वी लीव नाउ, अगर हम इस समय नहीं निकले, वी विल बी लेट, हम लोग लेट हो जाएंगे. अनलेस वी लीव नाउ, अगर हम अभी इस समय ना निकले तो हम लोग लेट हो जाएंगे. लास्ट वन इज एस का बनता है सिंस लगता है टाइम पीरियड के लिए. शी इज हैप्पी सिंस यू विजिटेड हर, जिस समय तुम उसको मिलकर के आए उसके बाद से वो बहुत ज्यादा खुश है. शी इज हैप्पी, वो खुश है. सिंस यू विजिटेड हर, जिस समय से आप उसको मिलकर के आए हैं तब से वो बहुत ज्यादा खुश है. आई होप ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है इसमें आपको पढ़ने समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. नेक्स्ट क्लास में हम कोरिलेटिव पढ़ेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.